हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के इसी श्रृंखला में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आदि के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? यज्ञों और कर्म कांडों के विधानों को भली भांति समझने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ यज्ञ से है। इसका नाम ब्राह्मण ग्रंथ क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्म, यज्ञ को ब्रह्म कहा जाता था, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञ के विधि विधान, यज्ञ के नियम, जो उसके पूजा के विधि विधान हैं, उनको समझने हेतु ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। और प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कोशित की, सामवेद का पंचवीस, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का गुपत ब्राह्मण ग्रंथ। महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। जो राज्यों में राज्याभिषेक किया जाता है उसमें वो ऐत्रेय ब्राह्मण में उसका उल्लेख किया गया है। आरण्यक, आरण्यक नाम से ही यह समझ में आ जाता है यह क्या है। अरण्य, यह अरण्य से बना है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। अतः अरण्यक ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिसका अध्ययन वन में किया जाता था। अरण्यक ग्रंथों का अध्ययन जंगल में बैठकर विद्यार्थियों द्वारा किया जाता था। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। और आरण्यक कुल 7 हैं। उपनिषद, इसके बाद हम उपनिषद का अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को उपनिषद के बारे में बताता हूँ। उपनिषद बहुत सारे हैं। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, वेदारण्यक उपनिषद, सभी के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। उपनिषद, सर्वप्रथम उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के निकट बैठकर निष्ठापूर्वक शिष्य का ज्ञान प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। और ये उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग है। वेद जब लिखे गए, जो उसमें अंतिम अध्याय जो हुए वही उपनिषद हैं, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद कुल 108 हैं, जिसमें मुंडक उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से सत्यमेव जयते, हमारा भारतीय राष्ट्रीय वाक्य जो है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें अहम ब्रह्मा अस्मि, अस्तो माँ सद्मगय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इन सभी का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। बृहदारण्यक मैत्रेयी संवाद का उल्लेख इसमें किया गया है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, जिसमें आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आश्रम व्यवस्था से तात्पर्य है जो हमारी मानव जीवन को चार भागों में बांटा गया है। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय गृहस्थाश्रम, तृतीय वानप्रस्थाश्रम और चतुर्थ संन्यास आश्रम। मानव जीवन के जो 100 वर्ष माने जाते थे उसको 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटा गया है। जन्म से लेकर 25 साल तक को ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था। 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, जिसमें मानव भोग विलास गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद का जो 25 वर्ष है, 50 से 75 वर्ष, उसके यह माना जाता था कि इसमें धीरे धीरे सांसारिक जीवन का त्याग करते हैं, खाना पीना मोह माया का सब त्याग किया जाता है। और 75 साल के बाद पूर्णतः त्याग करके जंगल में वास किया जाता है। तो ये आश्रम व्यवस्था का वर्णन इसमें छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, और सबसे
महत्वपूर्ण है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद दिया गया है। यम नचिकेता संवाद क्या है? नचिकेता एक ऋषि रहते हैं उद्दालक, जिनका पुत्र रहता है। तो उसके ऋषि जब विश्वजीत यज्ञ करते हैं तो वो संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं अपना सर्वस्व दान कर दूंगा। तो अपना सारी संपत्ति, गाय भैंस सभी कुछ दान कर देते हैं। तो फिर 5 वर्ष का बालक रहता है नचिकेता, वह अपने पिताश्री के पास जाता है और कहता है कि आपने संपूर्ण दान देने का निर्णय लिया था, शपथ लिया था, बट आपने तो मुझे, मैं भी तो आपका संपत्ति हूँ, मैं, मुझ पर भी आपका अधिकार है, आपने मेरा तो त्याग नहीं किया, मुझे तो किसी को नहीं दिया, तो आप मुझे किसे दान करेंगे? उसके पिताजी कोई जवाब नहीं देते। बार बार वह उनसे यही प्रश्न पूछता है। तो गुस्से में बोलते हैं मैं तुम्हें यम को दान देता हूँ। और नचिकेता उनकी आज्ञा का पालन करता है और यम के पास चला जाता है। वह यम लोक जाता है और यम से मिलने की विनती करने लगता है, बट यम से नहीं मिलते। तो वह यमलोक में ही यमलोक के पास ही रुक के उनका बहुत समय तक, महीनों तक इंतजार करता है। अंत में यमराज उससे प्रसन्न होते हैं और उसको दर्शन देते हैं और उसे अपने मिलने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर यमराज उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। तो प्रथम में नचिकेता बोलता है, मेरे पिताजी को क्रोध बहुत आ गया है, तो उनकी क्रोध शांति हो, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। तो यमराज उसको तथास्तु बोल के उसे पहला वरदान प्रदान करते हैं। दूसरी वरदान में वह बोलता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो यमराज उसे पूरा ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर नचिकेता अपना तीसरा वरदान मांगता है और बोलता है, मृत्यु क्या है, मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। यमराज बहुत ही चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं, मृत्यु का रहस्य तो मुझे भी नहीं पता है, मैं आप तुम्हें कहाँ से बताऊंगा नचिकेता। पर वह यमराज को बोलता है, नहीं, आपको सब पता है, आप मुझे बताइए। अंत में यमराज उससे हार जाते हैं और उसे पूरा मृत्यु का रहस्य बताते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति नचिकेता को हो जाता है। वह अपने पिताश्री के पास वापस आ जाता है और जब पिताजी के पास वापस आता है तो उसके पिताजी उद्दालक बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यम नचिकेता संवाद। नचिकेता के पिताजी का नाम है उद्दालक, जिन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था। तो सबसे बड़ा है उपनिषद है वेदारण्यक उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मांडुक उपनिषद सबसे छोटा है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। वेदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मा अस्मि तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्मगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण है उपनिषद, सभी महत्वपूर्ण है उपनिषद हैं, सभी को याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। वेदांग, उसके बाद आते हैं वेदांग। वेदों को समझने हेतु वेदांगों की रचना हुई। अब वेदांग क्या है? वेदों के अंग हैं। वेदों को समझना था, वेद 4 वेद लिख दिए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिख तो दिए गए। अब उनको पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से उनकी ज्ञान प्राप्ति की जाए, तो इसके लिए वेदांगों की रचना की गई। स्पष्ट है इसके नाम से ही, वेदों के अंग। ये वेदों के अंग है, इसलिए इनको वेदांग कहा जाता है। अब वेदांग 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। एक एक करके हम पढ़ते हैं, आगे आइए। शिक्षा। शिक्षा क्या है? वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया। वेद तो लिख दिए गए, उसमें बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का समावेश कर दिया गया था, तो उन्हें समझना था, तो शिक्षा करके एक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें बताया गया कि इस वाक्य को किस प्रकार से, इसका संधि समास उसका किस प्रकार से पढ़ेंगे, कि क्या उच्चारण का तरीका है, ये सब उसमें दिया गया। कल्प, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि और नियमों का प्रतिपादन। वैदिक कर्मकांड जो थे, वैदिक कर्मकांड, यज्ञ के विधि विधान आदि को संपन्न कराने के लिए जो विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया था, उसका इसमें उल्लेख किया गया। कल्प। व्याकरण, इसमें वेदों में जो शब्द दिए गए थे, शब्दावली दिए गए थे, क्लिष्ट शब्द दिए गए, उसके समास, संधि, नियम, उपसर्ग, प्रत्यय आदि, धातु, नाम आदि का इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के संधि समास, कौन से संधि समास शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें। निरुक्त, निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति और निर्वचन बताए गए हैं, वह किस प्रकार से इसे बोला जाता है।
इसकी रचना यास्क ने कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या करने के लिए की गई थी। निघंटु बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी रचना किसने? यास्क ने। निघंटु की रचना किसने की? यास्क ने। वेदों में जो वैदिक शब्दों का उल्लेख किया गया वो बहुत ही क्लिष्ट थे, उनका व्याख्या करने के लिए उसने निघंटु की स्थापना की। उसमें वैदिक शब्दों का उसने संकलन किया और उनके अर्थ शब्दार्थ बताया उसने निरुक्त में। छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, बृहति, त्रिष्टुप, जगति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से छंद वैदिक चारों वेदों में किया गया है, उनका वर्णन किया। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्रसिद्ध है। छंद शास्त्र की रचना किसने की? पिंगल, जिसमें छंद के बारे में बताया गया है। ज्योतिष वेदांग का अंतिम भाग है, अंतिम रूप है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र जो हाथ से देखना, हाथ रेखाओं को देख के भविष्य बताना, इस सब का वर्णन ज्योतिष में किया गया है। महाकाव्य महाकाव्य 2 महाकाव्य है। रामायण महाभारत सभी जानते हैं, जो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों का वर्णन किया गया है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। स्मृतियाँ का मतलब है वेद, उपनिषद, ये सब श्रुति कहे जाते हैं। अब स्मृतियाँ क्या है? स्मृति जो स्मृति पर आधारित हैं, जो याद करके लिखे गए हैं। ये आर्यों के कानून संबंधी ग्रंथ हैं। वैदिक आर्यों के दैनिक जीवन के नियम और उपनियम आदि का वर्णन इसमें किया गया है। 2 महत्वपूर्ण स्मृति हैं, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, दोनों महत्वपूर्ण हैं। पुराण कुल 18 हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और देवी दुर्गा से संबंधित मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा से संबंधित पूजा अर्चना, उनके विधि विधान आदि का वर्णन किया गया। गणेश पूजा का सर्वप्रथम वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। तो पुराण 18 हैं, जिसमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा की पूजा और अर्चना से संबंधित वर्णन किया गया है। गणेश पूजा का वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। इससे सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, अन्य कुछ पुराण हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से हमारा जो साहित्यिक प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत का यह क्लास आज समाप्त होता है। अभी प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों में हमने वेद पढ़ लिए हैं, और 4 वेद पढ़े हैं, और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अभी इसमें जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और जो विदेशी जो लेखक थे उनके बुक्स बचे हुए हैं, जो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। और मैं फिर आपको बताना चाहूँगी, मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर करूँगा, तो अभी सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।